हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर। सो पावर क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी रिवील कर चुकी हूँ, राइट? सो दिस इज लव एंड हाउ टू यूज इट, उसके कौन से लॉज हैं, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई गेस हम सभी को है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसेस, किस तरीके से ये लॉ, किस तरीके से ये जो पावर है वो आपके लिए काम करने। सो ऑनेस्टली बोलूं, इट इज समथिंग जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्चुअली टेलिंग यू दैट दीज थिंग्स रियली वर्क, राइट? So yes, there's only 3 steps in this whole process. Only 3, right? Number 1 is to imagine, then to feel, and then to receive. That's all. इसके अलावा कुछ और तीसरा है ही नहीं। लेकिन ये चीजें क्या है, इन्हें कैसे करना है, और अगर ये इतनी क्रूशियल है तो हमें पहले क्यों नहीं पता थी, राइट? इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में। सो इफ यू रियली वांट टू गेट टू द एसेंस ऑफ दिस पावर एंड रियली यूज इट इन योर लाइफ, तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और देखिए इस पूरी वीडियो टिल द एंड। ओके, सो यस, when I'm talking about this power, as we all know that this is love, right? And in a way it is just our feelings, है ना? So when we feel something good, we transmit the good vibes and we receive the same, right? ये चीज हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि we act like a जैसे अगर आप इस नेचर को समझ जाओ तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो नेचर है या फिर ये जो लॉ है वो एकदम ऐसे वर्क करता है जैसे मिरर। लाइक मिरर के सामने जो होगा वो उसी चीज को शो करेगा, है ना? सो मिरर के सामने अगर मैं हूं तो ओनली आई विल बी विजिबल इन दी वेरी सेम वे, राइट? इस लॉ के सामने जिस तरह का इंसान है, जिस तरह की फीलिंग्स आपने अपनी लाइफ में भरी हुई है, उसी तरह के फ्यूचर को आप आगे यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ फ्यूचर। यही चीज हमें समझनी है कि दिस इज लाइक दैट एको, जो मैंने बोला है ना वो ही चीज वापस आई। So whatever I am transmitting, that is what I am going to receive, right? ये तो एक ऐसी बेसिक सी बात है जो बहुत जगह सुनी होगी, समझी होगी, समझ में भी आ गया होगा कि हाँ यही कर। लेकिन क्वेश्चन आता है कि यार ये ट्रांसमिट करूं कैसे, राइट? जिसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट अबाउट फ्रीक्वेंसीज, राइट? फीलिंग फ्रीक्वेंसी, जिनके बारे में हमने बात करी थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एग्जैक्ट प्रोसेस, विच इज नंबर 1, योर इमेजिनेशन। सी, लाइफ में इवन आप पूरे वर्ल्ड में जाकर के देखो, ठीक है, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है किसी भी इंसान की, बिगेस्ट लिमिटेशन अगर आप बोलना चाहो तो वो उसकी थिंकिंग है ना? आपकी थिंकिंग के अलावा क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको रोक सकता है फ्रॉम डूइंग समथिंग? मे बी समवन इज डिसेबल्ड, yet they can do whatever they want to do, right? Because they have not really limited themselves by their thinking. That's how it is. हम ये सोच लेते हैं, मतलब मेरे दिमाग में खुद भी ये चीज आ जाती है कि whenever there's someone successful, I have one thing into my mind कि यार कुछ तो मतलब ऐसे ले लेते कि कुछ excuses for us, right? कि मे बी उसका बैकग्राउंड ऐसा है या ये है वो है, तो वो एक तरह का एक्सक्यूज हो जाता है कि यार इस रीजन से this person is successful and that is why I am not successful. बट ये जब आप ये रीजन दे रहे हो ना तो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड फॉर दैट नेगेटिविटी कि ठीक है इस रीजन की वजह से ये नहीं कर पाएगा, मतलब इसको नहीं करने दे। तो इवन इफ यू हैड दैट कैलिबर यू वोंट बी एबल टू डू इट, राइट? क्योंकि आपने पहले ही खुद को नेग्लेक्ट कर दिया, रेस से आउट कर दिया। तो ये जो सब कुछ है ना, ये पूरा रेस से आउट होना या लाइफ में कुछ अच्छा करना, कुछ बुरा करना, कुछ नहीं कर पाना, कुछ भी करना, वो सब कुछ सिर्फ यहां एग्जिस्ट करता, राइट? एंड दैट इज व्हाई इमेजिनेशन इज द की। सो व्हेन यू कैन इमेजिन व्हाटएवर यू वांट, राइट, वो चीजें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आना भी शुरू हो जाए। हम नोटिस करते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब तक किसी चीज पे ध्यान नहीं देते वो चीज हमारी आंखों के सामने भी नहीं आती। लेकिन एक बार आप किसी एक चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करते हो तो आपको ये नजर, एक पैटर्न सा नजर आता है कि उस तरह की चीज ना आपको बहुत ज्यादा लाइफ में दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है यार सभी कर रहे हैं। जैसे अगर आज मेरा मन है ट्रेवल करने का
और मैं इंस्टा खोलूं तो या फिर कोई भी और इस तरीके से कोई फीड देखूं या अपने फ्रेंड्स को सुनूं, तो हमेशा एक ही चीज आएगी माइंड में कि हाँ यार सभी घूम रहे, जस्ट बिकॉज दैट वन थॉट इज देयर इनसाइड माय माइंड, राइट? तो दैट्स हाउ द होल यूनिवर्स वर्क। वही तो हो रहा है ना, जो आपने सोचा वही चीज आपकी आंखों के सामने आ रही। दैट दिस इज द मैजिक, यू नो, जो हमारी लाइफ में हमेशा से है। हम हमेशा यही तो सोचते हैं ना कि यार काश ऐसा हो जाए कि मैं जो सोचूं वो एकदम मेरी आंखों के सामने आ जाए, मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल मिल जाए। तो वही तो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि ये चॉइस आप पे छोड़ी हुई है कि आपको क्या सोचे, एंड हम सोच नहीं पा रहे हैं। सो यस, एज आई सेड कि 3 स्टेप्स हैं। इमेजिनेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेजिनेशन इज व्हाट? क्रिएटिविटी। इंडीड, लाइक जो चीज मेरे पास नहीं है, if I have the power to imagine it with the feel, as I said, you have to imagine and then you have to feel it, right? लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, एंड यू नो कि हाँ देखो एक चीज तो है ना कि मुझे ट्रैवल करना है बिकॉज अभी मैं नहीं कर रही हूँ, है ना? तो देयर वुड बी सम लिमिटेशन जिसकी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरा ध्यान उस लिमिटेशन पे ज्यादा है तो फिर क्या होगा? तो मैं ट्रैवल नहीं कर, ठीक है? ये बहुत सिंपल सी चीज है जो समझनी है कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपके फोकस के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब ये जो पूरी दुनिया है ना, हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हर कोई ह्यूमन बीइंग है, सबकी लाइफ चल रही है, पूरी अर्थ है, ये है वो है। कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर यहाँ पे एक दुनिया चल रही है, ठीक है, और आप उस दुनिया को जी रहे हो, तो मतलब दैट इज मेड फॉर यू, राइट? एंड यू हैव मेड इट दैट वे। सबसे बड़ी बात तो ये, हम ये सोचते हैं क्रिएटर कोई और है जो मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस ला रहा है ना? इन माय वेरी लास्ट वीडियो आई हैव आल्सो सेड थिंग्स लाइक दिस कि हाँ लाइफ में ये होता है कि सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, चीजें आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन असल में सब हमारे हाथ में है, राइट? लेकिन वहां तक समझने के लिए यू हैव टू एक्चुअली यू नो वो लेंसेज अपने बदलने पड़ते हैं, वो विजन पूरा का पूरा बदलना पड़ता है ये समझने के लिए कि मेरी लाइफ के क्रिएटर मैं खुद ही हूँ, राइट? तो इफ आई वॉन्ट, राइट, समथिंग टू हैपन इन टू माई लाइफ, आई कैन मेक इट हैपन, राइट? मुझे जरूरत ही नहीं है कि कोई इंसान आकर के मुझे बताए या कोई हेल्प करे या कुछ ऐसा हो तभी होगा। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे अपने आप को पहले ये फेथ तो दिलाना पड़ेगा ना खुद पे कि हाँ आई हैव दैट एबिलिटी। अब अगर एक बर्ड को ये पता ही नहीं है कि वो उड़ सकती है तो क्या वो उड़ पाएगी? थिंक अबाउट इट। उसको लगेगा कि यार मैं तो गिर जाऊंगी, तो फिर वो कभी उड़ेगी ही नहीं उस डर से, ठीक है? वो फ्रीडम आप खुद को कभी दोगे ही नहीं कि आप उस यू नो बिना किसी बाउंड्रीज के, बिना किसी लिमिटेशन के उस लाइफ को जी सकते। ये हम तभी दे पाएंगे जब हम खुद पे ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है? एक फेथ बहुत जरूरी। फेथ इज समथिंग जो आपको जो लाइफ में चाहिए ना वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फेथ चाहिए। फेथ इज व्हाट? फेथ इज कि जो चीज अभी नहीं हुई है ना वो भी हो जाएगी, ये भरोसा रखना इज फेथ, राइट? तो अगर मुझे कुछ चाहिए, आई हैव टू बी फर्स्टली वेरी क्लियर अबाउट इट कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और मैं सच बता रही हूँ, लाइफ में ना ये क्लैरिटी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट एक रोबोट नहीं हुआ कि एक पॉइंट पे आपको एक ही चीज करनी है ना। यू हैव मल्टीपल थिंग्स इन टू योर लाइफ, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्टेज पे सिर्फ एक ही चीज संभालनी है और चीजें नहीं देखनी। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों पे अपनी प्रायोरिटी को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें ये बोला जाता है कि आप वहां जाकर के किसी भी चीज को मांगते हो तो आपको मिल जाता है। वो सच भी है, मिल भी जाता है, लेकिन कैसे मिल? क्योंकि जब आप वहां गए थे आपने अंदर एक फेथ रखा था, ठीक है, कि वो फेथ आपने भले उस मंदिर पे रखा था, बट असल में वो फेथ कहाँ था? वो इस यूनिवर्स पे, ठीक है? वो फेथ इस चीज पे था कि हाँ अगर आज मैं यहाँ पूरे दिल से कुछ मांग रही हूँ, पूरे दिल से मतलब विद होल ऑफ माई फीलिंग, बाय इमेजिनिंग कि हाँ अगर ये चीज मेरे लाइफ में होती है तो मेरी लाइफ कैसे होगी, राइट?
यही तो करते हो ना आप। और जब इस पूरे फीलिंग के साथ में हम कोई भी चीज यूनिवर्स से मांगते हैं कहीं भी, तो वो पूरी होनी ही होनी है। But yes, when we talk about some temples, obviously their energy is something else, right? वहां की एनर्जी ही ऐसी होती है कि जो आपको ये हम बोल रहे हैं ना कि एक तरह से वो इमेजिनेशन, एक तरह से वो पूरी फीलिंग के साथ में है ना, समझना कि हाँ यही मेरी नीड है, उन चीजों को आप कह सकते हो फोकस करने में, वो क्लैरिटी में हेल्प करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस। एंड दैट इज वाई दोज विशेस आपके वो बहुत जल्दी से पूरे हो जाते हैं। बट वहां पे भी फॉर फुलफिलिंग योर विशेस इट वॉज यू हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये चीज समझनी है, खुद में विश्वास रखना बहुत जरूरी है फॉर दिस। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है, सो यू डू हैव दैट पावर, राइट? ऐसा नहीं है कि ये पावर किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, नो, इट इज इनसाइड ऑल ऑफ अस, राइट? बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि यार क्लैरिटी नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि मुझे एक टाइम पे लाइफ में सब कुछ चाहिए। अब सब कुछ चाहिए तो मैं मिक्स मैच कर रही हूँ ना, वो फ्रीक्वेंसी एक को दे ही नहीं पा रही, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि आई नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, येट वी अवॉइड, वी काइंड ऑफ चूज टू अवॉइड। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है लाइफ में, कोई बात नहीं, बट हमें ये समझना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करो, अपनी लाइफ को इमेजिन करना शुरू करना है कि अगर मुझे ये चीज मिल गई जो मुझे चाहिए, सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ विल आई बी हैविंग। बट विद हैविंग ऑल ऑफ दिस नॉलेज, आप मतलब ये सारी नॉलेज रखो, बिल्कुल बहुत अच्छा है, इवन उसको यूज भी करो टू गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। बट स्टिल अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सारी चीजें अगर आपको सिर्फ कहने पे मिल जा रही हैं, तो मतलब इन चीजों की रेलेवेंस कितनी है वो समझना बहुत जरूरी, राइट? रियल रेलेवेंस किस चीज की है? हम ना ऐसे ही ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ये लगता है कि अगर किसी इंसान ने कोई कुछ चीज बोला और वो चीज तुरंत हो गई, ठीक है, तो हम उसको एक मिरेकल समझ लेते हैं, राइट? इन द वेरी सेम वे, अगर आप खुद के लिए कुछ मांगते हो, खुद के लिए एफर्ट्स ले रहे हो और उस अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, क्या उस ड्रीम की अहमियत है? क्या उस, लेट्स से कोई कहता है कि मुझे कोई कार चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है, और आपने यूज करा अच्छे से इस लॉ को एंड आपको मिल भी गई, नाउ व्हाट डू यू थिंक? इज दिस व्हाट इज वैल्यूएबल? नो। उस पूरे इंसिडेंट से जो आपको कॉन्फिडेंस आया खुद पे, जो फेथ आया खुद पे, दैट इज व्हाट इज वैल्यूएबल। ठीक है, जो आपको ये पता चला कि आपके अंदर इमेंस पावर है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई कैन गेट। जो कुछ भी है यहाँ पे, या जो कुछ शायद नहीं भी है, दैट ऑल्सो आई कैन हैव, राइट? दिस डजंट मीन कि आपको बस एम्बिशियस होके भागते ही रहना है कि अब मुझे इतना अर्न करना है, ये अर्न करना है, नहीं। अपने आप को समझना जरूरी है, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। यस, ये मैं कह रही हूँ ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें वो मिल नहीं रहा है, हमें जो चाहिए, नहीं, वो तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए हमें वही नहीं पता, एंड अननोइंगली हम वो चीजें मांग रहे हैं जो हमारे लिए ही मिजरी का कॉज है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी लाइफ में क्या है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अच्छे से सोचो, मेहनत करो, ठीक है, एंड जस्ट सी कि आप क्या क्या कर सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बस आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, सो थैंक यू, कीप एम्ब्रेसिंग।